सोने की कुटिया में बैठा कवि अकेला था। एक दिन कविता आकर बोली, लेकर चल मुझको अपने टोला, जहाँ पर होते पापी नेता और दरोगा। लेकर चल मुझको अपने टोला, जहाँ पे होती भ्रूण हत्या और नारी पर अत्याचार। है मेरी यह अभिलाषा, करूँ मैं सबको बेनकाब, फिर ना हो भ्रूण हत्या और न हो नारी पर अत्याचार। लोगों के दिलों में बैठ करूंगी मैं कुछ ऐसा काम कि फिर से हो हमारा भारत महान। So please watch our next drama program. We show the reality of government officers. Good habits make the character of a person. So develop good habits and enjoy Bhola Ram ka Jeev. महाराज, ऐसा कभी नहीं हुआ था, तुम तो जानते ही हो। लाखों वर्षों से हम असंख्य आदमियों को गर्व और सिफारिश के आधार पे उन्हें स्वर्ग और नर्क में निवास स्थान देते आ रहे हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। 5 दिन पहले भोलाराम नाम के आदमी की मृत्यु हुई, लेकिन अभी तक वह स्वर्ग लोक नहीं पहुंचा। महाराज, आप चिंतित मत होइए, मैं भी रिकॉर्ड देख के आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ी जल्दी देखो। महाराज, सब रिकॉर्ड ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देते आ गए और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। और वो दूत कहाँ है? महाराज, वो भी लापता है। क्षमा कीजिए महाराज। अरे तू कहाँ रहा इतने दिनों तक? भोलाराम का जीव कहाँ है? मैं क्या बताऊं महाराज, क्या हो गया। आज तक मैंने कभी धोखा नहीं खाया था, पर इस बार उस मामूली आदमी का भोलाराम का जीव चकमा दे गया। कैसे? महाराज, 5 दिन पहले जब उसकी मृत्यु हुई, तब मैंने उसे एक वायु तरंग पर लेकर सवार हुआ, तुरंत मेरे हाथों से छूटकर ना जाने वो कहाँ गायब हो गया। और तुम क्या करते रहे इन 5 दिनों में? महाराज, इन 5 दिनों में मैंने पूरा संसार छान डाला, पर उसका कोई पता नहीं चला। मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुम्हें चकमा दे दिया। लगता है तुम्हारी रिटायरी की समय आ गई है। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यास हाथों से अच्छे लोग नहीं छू सके, पर इस बार कोई इंतजार हो गया महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। चलो ठीक है। महाराज, आजकल पृथ्वी पे इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा ले जाते हैं। हौजरी पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहन रहे हैं। महाराज, एक बात और हो रही है। राजनीति दलों के नेता विरोधी नेता को उठाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने नहीं उठाकर बंद कर दिया क्या? चित्रगुप्त, तुम्हारी भी रिटायरी की समय आ गई है। भला भोलाराम जैसे दीन आदमी का किसी का क्या लेना देना? महाराज, आप पृथ्वी लोक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। चलो ठीक है। तभी नारद जी घूमते घूमते हम लोग में पधारते हैं। नारायण नारायण नारायण। अरे मुनीवर आ गया। प्रणाम मुनीवर। कल्याण हो। क्यों धर्मराज, आप क्यों चिंतित बैठे हैं? क्या नरक निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? वो समस्या तो कब की हल हो गई मुनिवर। नर्क में पिछले सालों बड़े गुड़ी कारीगर आ गए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बनवा दी हैं, और वो इंजीनियर भी आ गए हैं, जिन्होंने ठेकेदारों के साथ मिलकर भारत पंचवार्षिक योजनाओं के पैसे खाए हैं। नारायण नारायण। क्या पृथ्वी पे ऐसी भी
विस्तार से तो बताइए। वो सब तो कुछ नहीं है मुनिवर, सबसे बड़ी समस्या तो ये है 5 दिन पहले भोलाराम नाम के आदमी की मृत्यु हुई, लेकिन अभी तक वह स्वर्ग लोक नहीं पहुंचा। अगर ऐसा ही होता रहा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारायण नारायण। अच्छा, मुझे उसका पता दीजिए, मैं अभी पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान करता हूँ। आइए मुनिवर, मैं उसका पता देता हूँ आपको। भोला भोला कहाँ गया भोला? ये रहा। तो ये है पता मुनिवर, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले किनारे टूटे फूटे मकान में रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। उम्र लगभग 65 साल था। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। महाराज, अब आप ही कुछ सहायता कीजिए। ठीक है, मैं अभी पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान करता हूँ। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो। नारायण नारायण। गुड मॉर्निंग, तुम्हारा नाम क्या है? जी मैम, बाल जीवन। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? सूर्य प्रकाश। शाबाश, लेकिन इंग्लिश में बताओ। मैम, माय नेम इज लाइफ बॉय एंड माय फादर नेम इज सनलाइट। तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? ओ मैडम जी, व्हेन आई कम रेन छम छम, माय लेग फिसलम, गिरा आई धम, माय बैग नीचे ऊपर वाज हम। ओके ओके, शो मी योर होमवर्क। इतनी गंदी हैंडराइटिंग, कल पापा को बुला के लाना। मैम, आपको कैसे पता चला कि ये मेरे पापा की हैंडराइटिंग है? तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? मैम, तिरुवनंतपुरम। उसका स्पेलिंग बताओ। नहीं नहीं मैम, मेरा जन्म गोवा में हुआ था। मुझे परेशान मत करो, मैं वैसे ही परेशान हूँ। तुम लोग को खाना लाके कहाँ से? नारायण नारायण। अब कौन आ गया? माँ रुको, मैं देख रही हूँ। आगे जाओ महाराज। मुझे भिक्षा नहीं चाहिए बेटी, मुझे तुम्हारे पिताजी भोलाराम के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। जरा अपनी माता जी को बाहर भेजो। अच्छा माँ, तुम्हें कोई साधु महाराज बाहर बुला रहे हैं। साधु महाराज बुला रहे। प्रणाम महाराज, कहिए क्या काम है? नारायण नारायण। माता जी, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी। नारायण नारायण। गरीबी की बीमारी? ऐसी बीमारी तो पृथ्वी लोक पे देखी जा सकती है। 5 सालों के पेंशन पे बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं आता। तो क्या आप लोगों ने कोई उपाय किया? महाराज, बहुत उपाय किया। हर 10-15 दिन पे दरखास्त देते, पर कोई जवाब नहीं आता। और आता भी तो यही तुम्हारे मामले पे विचार हो रहा है। तो आप लोगों का कैसे गुजारा चलता है? हमने इन 5 सालों में सारे गहने बेच डाले, यहाँ तक कि बर्तन बेचने पड़ गए। अब तो कुछ नहीं बचा, फाके पड़ने लगे। इससे कुट-कुट कर उन्होंने प्राण त्याग दिया। शायद उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा मत कहिए महाराज, उनकी उम्र बहुत थी। 50-60 रुपए पेंशन मिलते तो कुछ और करके गुजारा कर लेते, पर अब क्या करें? नारायण नारायण। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उनका किसी और से विशेष लगाव तो नहीं था? महाराज, लगाव तो बाल बच्चों से होता है। नारायण नारायण। बाल बच्चे नहीं, जैसे कोई पराई स्त्री। तुम साधु है, कोई लुच्चे लफंगे। उन्होंने उम्र भर किसी स्त्री की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। नारायण नारायण। मुझे माफ कीजिए,
ठीक है, मैं अब चलता हूँ। रुकिए महाराज। क्या है? आप देखने से सिद्ध पुरुष लग रहे हैं, कुछ ऐसा कीजिए कि इनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए और इन बच्चों का गुजारा हो सके। ठीक है, यहाँ मेरी कौन सुनेगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। धन्यवाद महाराज। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। नारायण 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 नारायण। ये देखिए, ये चपरासी तो बैठा बैठा सो रहा है। इसी से पता चलता है कि ये सरकारी दफ्तर है। लगता है मुझे इसे जगाना पड़ेगा। नारायण नारायण। क्यों जगाया मुझको? क्या काम है तुम्हें? नारायण नारायण। पहली बात तो अभी सो के उठ रहे हैं और इतना गुस्सा कर रहे हैं। अरे मुझे भोला राम के पेंशन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। तुम मुझे क्यों जगा रहे हो? तुम जाओ अंदर साहब से मिल लो। ठीक है। पता नहीं कहाँ से सवेरे सवेरे भिखारी लोग आ जाते हैं। नारायण नारायण। क्या काम है तुमको? यहाँ क्यों आ रहे हो? मुझे भोला राम के पेंशन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। जाओ अंदर शिवांशु बाबू से मिलो। नारायण नारायण। अरे कौन हो तुम? कहाँ सुबह सुबह चले आते हो? मुझे भोला राम के पेंशन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। हम किसी का ठेका लेके बैठे हैं का? जाओ अंदर रमेश बाबू से मिलो। अजीब समस्या है, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या होता है। नारायण नारायण। अरे इस ऑफिस को मंदिर वंदिर समझ रखा है क्या, जो धड़धड़ाते हुए चला रहा है? इसमें क्या देख रहा है? क्या काम है तेरे को? मुझे भोला राम के पेंशन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। भोला राम ने दरखास्त तो भेजी थी, पर उस पर वजन नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गई होगी। अरे ये देखिए, यहाँ इतने सारे पेपर वेट रखे हैं, आप इन्हें क्यों नहीं रख लिए? तुम ठहरे साधु संत, तुम्हें ये दुनियादारी समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये तुम्हारा काम बड़े साहब ही कर पाएंगे। बड़े साहब? आखिर ये बड़े साहब कौन है? बड़े साहब गए हैं आज अपने साले के शादी में, कल मिलेंगे तुमसे। नारायण नारायण। ये देखिए, यहाँ तो बड़े साहब अपने साले की शादी में मौज मना रहे हैं और हम लोग जैसे आदमी यहाँ पर आके इसका चक्कर लगा रहे हैं। चलिए, मैं कल फिर आऊंगा इसी दफ्तर का चक्कर लगाने। नारायण नारायण।